देखो यहाँ जो जीके पढ़ा रहा हूँ ना अभी, वो कहीं ना कहीं आएगा, रेलवे में भी आएगा, व्यापम में भी आएगा, पीएससी में भी आएगा, हर जगह आएगा। और विटामिन पोषण तो हर जगह आता है। विटामिन पोषण अगर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे ना, रोग है, रोग से आता है सबसे ज्यादा। रोग क्यों होता है? इसी कमी से, विटामिन से, पोषण से। तो रोग के बाद पोषण पूछा जाता है आपसे। कोई भी एग्जाम लो जिसमें बायोलॉजी नहीं लिखा है ना अलग से, तो मत सोचना कि नहीं आएगा करके, विटामिन आ सकता है वो। क्लियर है? विटामिन की कमी के बिना शरीर भी ग्रो नहीं करता। विटामिन की कमी अगर दिमाग में है तो एग्जाम भी ग्रो नहीं करेगा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो विटामिन के दो नुकसान हो सकते हैं, विटामिन कम है तो शरीर भी ग्रो नहीं करेगा, तो शरीर में विटामिन का शरीर ग्रो नहीं करेगा, और दिमाग में विटामिन नहीं है मतलब एग्जाम भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन, विटामिन, विटामिन डी कुछ सुनो या ना सुनो, विटामिन डी तो बचपन से सुनाया गया है आपको, है कि नहीं? बाकी बाद में आता है, विटामिन डी पहले आता है, ऐसा है। तो विटामिन कुछ नहीं है, विटामिन आपके शरीर में पाए जाने वाले कार्बन से बने यौगिक है। पहले तो ये समझ लो क्या बने हैं ये, कार्बन से बने यौगिक। बहुत सारे यौगिक तो पढ़ा होगा बचपन से, तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। अब शरीर में पाए जा रहे हैं, जैसे हमने खाना खाया था, कल खाया था सर, आज भी खा के आए, तो खाना खाओगे तो उसमें क्या मिलता है? कार्ब्स, प्रोटीन, वसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें वसा, और ये शरीर के ऊर्जा के लिए आवश्यक है। इसको जैसे ही आप पचाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाओगे, यहाँ से ग्लूकोज मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? और बचपन से ग्लूकोज खा खा के बड़े हुए, ग्लूकोज से होता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इसको किस में बदलता है? एटीपी में। ये सब हमने पढ़ा है। तो कुल मिला के जो कार्ब्स, प्रोटीन, वसा है, ये शरीर के ऊर्जा के लिए, शरीर को चलाने के लिए जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? ठीक है सर, समझ आ गया। फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। ये लिख दिया मैंने कार्ब्स, इसमें क्या लिख दिया मैंने? प्रोटीन, ये लिख दिया मैंने वसा। ये सब क्या है? पोषक है। ये क्या है? पोषक तत्व है, आपके शरीर के पोषण के लिए जरूरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही भात खाया तो भात जैसी तैसे पच जाता है कि भात को पहले तोड़ा जाता है पाचन के लिए, बड़े अणु को क्या तैयार करता है? थोड़ा छोटे छोटे में तोड़ा जाता है। ठीक है सर, इसका क्या होना चाहिए? पाचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाचन। तभी यहाँ से क्या मिलता है शरीर को? ऊर्जा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डाला तो पेट्रोल से वो गाड़ी चलता है, वैसे ये पेट्रोल है आपका ईंधन, लेकिन पेट्रोल को चलाने के लिए कुछ सिस्टम रहता है, उसको क्या बोला? पाचन बोल दिया। अब जैसे ही देखोगे ना ये पाचन क्रिया हो रहा है, इसके लिए या पाचन को बोल दो, पाचन से ऊर्जा बना, फिर इसी ऊर्जा का यूज आप क्या करते हो? फैक्ट्री में। कहाँ यूज करते हो अपने? फैक्ट्री में। सर फैक्ट्री में? हाँ शरीर, यह है आपका फैक्ट्री। सबसे पहले तो खाना खाया, खाना को किस में बदला? ऊर्जा में बदला। तो खाना खाया मतलब ये आपका ऊर्जा गृह हो गया, यहाँ से ऊर्जा मिला। क्लियर है? जैसे आपके कोरबा विद्युत गृह में ऊर्जा तो बन गया, लेकिन ऊर्जा को वही रखते हैं कि ऊर्जा को यूज किया जाता है। आप ऊर्जा को पहुंचा दिया भिलाई स्टील प्लांट में। हाँ समझ में? भिलाई स्टील प्लांट में क्या बनेगा? अभी भिलाई स्टील प्लांट में स्टील बनेगा। तो ये ऊर्जा का यूज किस में कर रहे हो आप? उत्पादन में। किसमें कर रहे हो? उत्पादन में। जैसे कोरबा को बनाने के लिए, अपने पूरे भारत को, पूरे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए स्टील चाहिए, तो स्टील का निर्माण कहाँ हुआ? भिलाई स्टील प्लांट में। उसके लिए उसको क्या लगा? ऊर्जा। वैसे ही यहाँ उत्पादन किसका होगा? आपके शरीर का, या शरीर में स्थित कोशिकाओं का। तो कोई हिस्से बना है आपका शरीर, फिर नया कोशिका बनाना पड़ेगा। नया कोशिका है, साफ सफाई सब करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फैक्ट्री में? और उसके लिए क्या लगता है? ऊर्जा। एक फैक्ट्री का इमेजिन करो, बिना उसमें अगर मैं बिजली बंद कर दूंगा, बंद चलेगा आपका? चल पाएगा? नहीं चलेगा। क्लियर है? क्योंकि फैक्ट्री में हर काम अभी किससे होता है? ऊर्जा से। साफ सफाई से लेकर बड़े से बड़ा उत्पादन। वैसे ही आपके शरीर में साफ सफाई से लेकर बड़े से बड़ा उत्पादन, उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यही ऊर्जा क्या बनाएगा शरीर में? कोशिका। शरीर में कोशिका मतलब इसी कोशिका से प्रोटीन बनेगा, आपके शरीर में बनेगा। प्रोटीन से मसल्स बनेंगे, बॉडी क्या बनेगा? कैसे आएगा? इसी कोशिका से आपका फैट बनेगा। क्या बनेगा आपके बॉडी में? फैट। तो डायरेक्ट तेल पीते हो, तेल जाके से जम नहीं जाता है। समझ में? जैसे घी खाया
घी खाया तो घी जैसे तैसे है, अब यहाँ से घी खाया पेट में गया और उस घी को ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया और घी को लेके चिपका दिया, ऐसा है क्या? नहीं, पहले घी खाया तो वसा खाया, पहले घी का पाचन होगा और उसका एकदम छोटे छोटे अणु में टूटेगा, वो वसी अम्ल पढ़े थे। और वो वसी अम्ल से ऊर्जा और वसी अम्ल से दूसरा कोशिका क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसमें आप राइबोसोम वगैरह पढ़े हो, फास्फोलिपिड्स, राइबोसोम, अंतःपत्रवी जालिका, ये दोनों मिलकर कोशिका इसी ऊर्जा का यूज करके शरीर के लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा और आपका शरीर चलता है। चलता ही नहीं चलता है, फिर से यही प्रोटीन बनेगा, बिगड़ेगा, ऐसे चलता है, दिन भर यही चल रहा है। तो आपको क्या देना पड़ेगा अपने शरीर में, ये जिनके पास ये नहीं है उनका शरीर सही से चल नहीं पाता, क्योंकि यही तो प्रोसेस है आपका। एक गरीब व्यक्ति है, केवल कार्ब्स खा रहा है तो कमी हो जाएगा उसके प्रोटीन वसा में, उसका शरीर सही से नहीं बन पाएगा, टेटकू रह जाएगा। प्रोटीन से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। हर चीज डिपेंड कर रहा है कहाँ, पोषक तत्व से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सर पहले तो आपने खाया, ये क्या खाया है, ये पोषक तत्व का, और उसका क्या हुआ, पाचन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपच, क्या है ये, आपज्जा, मतलब ये कहलाता है अपचय। क्या कहलाता है, कैसे याद रखना है, भूल जाओगे तो याद रखना, आपज्जा, क्या हो गया इसका, आपज्जा। मैं नीला में लिखता हूँ, वो ट्रिक रहता है, आपको बता देता हूँ। ये स्लाइड्स आपको मिलता है नोट्स में, तो ये नोट्स जब भी देखोगे ऐसा फीका नीला में लिखा है, वो फैक्ट नहीं है, वो ट्रिक्स मात्र है, उसको रटना है तभी तो याद रहेगा। आपज्जा मतलब कौन सा प्रक्रिया, आपने पोषक तत्व ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, उससे क्या मिला, ऊर्जा, तो ऊर्जा मिलने तक की क्रिया क्या कहलाया, अपचय। आया समझ में, आपज्जा, अपचय हो गया। अब पचने के बाद आपको क्या मिला, ऊर्जा। इस ऊर्जा का और इस ये जो पोषक तत्व थे, क्या मिला है आपको, पोषक तत्व। यहां से आपको मिला तत्व मतलब छोटे छोटे भाग में टूट गया। अब ये ऊर्जा, ये तत्व, इन सब का यूज कौन करेगा, कोशिका। इसमें अलग अलग हमने पार्ट पढ़ा है, राइबोसोम पढ़ा था, ये सब हमने जो भी पढ़ा है, कोशिका इन सब का यूज करके आपके शरीर का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ऊ से उत्पादन, उपादन, उपचय, इसको क्या बोलोगे, उपचय प्रक्रिया। तो यहां से ऊर्जा, ऐसे ले लेता हूं, यहां से यहां तक की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उपचय। आया समझ में। तो अभी तक अगर आपको डाउट होगा उपचय अपचय में, तो अब क्लियर होना चाहिए। तो आपच से आप याद रखना, अपचय क्या है, पचाने की प्रक्रिया है, कि कुछ भी खा रहे हो उसको पाचन करके ऊर्जा में बदलना, ये क्या है, अपचय है। क्लियर है। अब ऊर्जा, पोषक तत्व जो मिला, इसी का आपने क्या किया, कोशिका ने फिर से उत्पादन किया आपके शरीर के लिए, ये वाला प्रक्रिया क्या कहलाता है, उपचय। उत्पादन से याद रखना, उत्पादन से आपका याद हो जाएगा उप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब दोनों को मिला के आपको बोलते हैं उपचय अपचय, उपापचय। ऐसा समझ में। तो उपचय और अपचय दोनों को मिला के ये पूर्ण बॉडी के जो भी प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा बनने से लेकर उसके यूज होने तक की प्रक्रिया, ये कंप्लीट, यही है मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। कई लोग बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म हाई है इसलिए आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो अब बोलने का मतलब है वो मेटाबॉलिज्म कैसे होते तो कदे कदे जान जाते। ये कहलाता है आपका उपापचय, उपापचय क्रिया। तो क्या सबके शरीर में उपापचय होना जरूरी है? इसके बिना क्या शरीर मर जाएगा? यही तो है, दिन भर तो यही चल रहा है आपके शरीर में, मत खाओ बंद हो जाएगा आपका फैक्ट्री। आया समझ में। फैक्ट्री बंद मतलब सबका मालिक एक है। आया क्या समझ में, आ गया ना। अब यहाँ ये प्रक्रिया के लिए जैसे एक फैक्ट्री ले लो, अब ये फैक्ट्री को चलाने के लिए ना मैनेजर की आवश्यकता होती है। पिछले टाइम भी बढ़िया बताया था मैं आपको। ये एक कंपनी है शिखर एजुकेशन, मान के चलो। क्लियर है। यहाँ बहुत सारे क्या बैठे हैं, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी। ये सब क्या है, कर्मचारी है। क्या करते हैं कर्मचारी, कर्म करने के लिए आए हैं, कम नहीं काम। कम करने आए हैं कि काम करने आए हैं, कर्म करने आए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कर्म, कार्य करने वाला कर्मचारी है लोग। अब यहाँ देखोगे तो इनके ऊपर में कौन बैठता है, नहीं देखना है, सब जन नीचे उतरना, घुस जाना पीएनबी में मेन ब्रांच होगा, मेन ऑफिस में बैठेगा मैनेजर,
मैनेजर जिस दिन गायब है कोई बता पाएगा क्या होने वाला है? ए भाई साहब लोग, आज तो मैनेजर नहीं आया है, आज तो मैनेजर नहीं आया है, सबके फेस में आहा वाह क्या बात है। क्लियर है? जिस दिन मैनेजर आगे आगे समझ में, इससे बड़े वाला फिर आगे खड़ूसा। क्लियर? तो ऐसी मैं भी जब जॉब करता था प्राइवेट कंपनी में, पैसा तो देते थे लेकिन चूसने वाला यही था हमको मतलब ऐसा वैसे 80,000 बेसिक पे था हमारा, और उसके बाद कमीशन वगैरह करके बहुत ज़्यादा मिलता था। तो मैनेजर जितना मतलब कंपनी तो दे रहा है, तो हर 12 जन के ऊपर में सोचो, हर 12 जन में एक मैनेजर था। बायजूस अगर सुना होगा तो, अब हर 12 जन में मैनेजर है, मतलब कितना चूसा जा रहा होगा सोचो। फुल काम करवाते थे यार, और मेहनत करने की यही से मेरे को हैबिट बना, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगे हैं, पैसा मिल रहा है करके। तो यहाँ से मेहनत की हैबिट बनी। बहुत मेहनत है लाइफ में, देखोगे तो दूसरे के लाइफ को कभी कंपेयर मत करना। तो मैं अब बता रहा था इस मैनेजर के बारे में, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है। अब मैनेजर ने काम किया, मैनेजर ने काम किया, मैनेजर जिस दिन नहीं आया उस दिन भी काम हुआ था क्या? हो सकता था, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ। चलेगा लेकिन अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्लियर है? तो मेन अच्छे से चलाने के लिए डेली मैनेजर का क्या होना चाहिए? उपस्थिति अनिवार्य है। उसके उपस्थिति के बिना सही से फैक्ट्री चल नहीं पाएगा। और यही मैनेजर आपका क्या है? विटामिन है। यही मैनेजर आपके शरीर का क्या है? विटामिन। कहने का मतलब काम तो चलेगा लेकिन इसको मैनेजमेंट कौन करता है? विटामिन करता है। ये उपापचय क्रिया होना जरूरी है, लेकिन इसको बोलेगा कर चल अच्छा से हो, तो उसके लिए आपको बॉडी में क्या जरूरी है? विटामिन। क्या विटामिन ने इस प्रक्रिया में कहीं भी विटामिन लिखा हूं मैं? नहीं लिखा हूं ना। तो आप मैं यहाँ पाचन करना पड़ता है विटामिन का, न तो कुछ करना पड़ता है। मैं कल ही बताया था, उस दिन पाचन पढ़ा था, विटामिन सीधा एब्जॉर्ब होता है, पाचन की जरूरत ही नहीं है। अब बस नींबू निचोड़ के पी लो, सीधा एब्जॉर्ब होगा, उसका पाचन की जरूरत ही नहीं है। कि आप नींबू पानी पिए पचा नहीं, ऐसा बोल रहे हो मतलब गलत बोल रहे हो। आज समझ में पच गया है, भले आपको एसिडिटी हो सकता है क्योंकि अम्ली पिया है ना आपने, तो वो अलग बात है। पचा नहीं बोलना अलग बात है, गलत है वो। तो विटामिन क्यों जरूरी है अब शरीर के लिए समझ आ गया होगा। उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके शरीर में? विटामिन। अब बिना मैनेजर के जैसे इसका हाल हुआ, वैसे बिना विटामिन का आपके शरीर का क्या हाल होना है समझ सकते हो कि आपका ये सही से नहीं चल पाएगा। अब ये सही से नहीं चल पाएगा तो कोई बताएगा? सबसे ऊपर से कैसे जुड़ा था? विटामिन से उपापचयी क्रिया क्या हो रहा है? प्रबंधित हो रहा है। अगर उपापचयी क्रिया डिस्टर्ब होता है, क्या डिस्टर्ब होता है? उपचायी क्रिया अगर क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा आपके शरीर में? जल्दी बताओ। सही से ये नहीं हो पाएगा, पाचन नहीं होगा। सही से क्या ऊर्जा तत्व इसमें बदलेगा, तो क्या सही से नए कोशिका का निर्माण नहीं होगा, सही से आपका प्रोटीन मसल, सही से आपका बॉडी कुछ नहीं बन पाएगा। तो क्या आपके बाल नहीं बन पाएंगे? नया बाल झड़ जाएगी। विटामिन कमी हो गए तो बाल झड़े थे, या तो विटामिन कमी होगा, जो बनना था नहीं बन पाया, मतलब बाल पाका थे। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? बाल झड़ना, बाल पकना, ये सब किसका उदाहरण है? कि आपके शरीर में यहाँ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। जो समय में बनना था, जो कोशिका में समय में बनना था, वो सप्लाई ही बंद हो गया है यार। अब वो सप्लाई बंद मतलब खत्म, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा जो उससे जुड़ा है, जो विटामिन। अब हर विटामिन का अलग अलग ख्याल है। हर विटामिन, जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है। जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर गायब है, उस डिपार्टमेंट में आपका प्रॉब्लम आना चालू। जैसे विटामिन ए एक डिपार्टमेंट को संभालता है, विटामिन ए डिस्टर्ब हुआ तो आपके आंख वाला जो प्रॉब्लम है चालू हो जाएगा। यहाँ का मैनेजर गायब है तो आंख में सब प्रॉब्लम, जैसे मैनेजर को बुलाओगे फिर आंख स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। आया समझ में? जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसमें B12, सामने नीचे जाओगे B7, ये सब क्या है? रक्त का निर्माण में बहुत सहायक है। आरबीसी, हीमोग्लोबिन सुने हो क्या? रेड ब्लड सेल। तो लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब महिलाओं में वही गायब रहता है बहुत सारे, क्योंकि लोग पोषक तत्व लेते नहीं है। अब बी मिला नहीं उनको, अब बी नहीं मिला तो शरीर कैसे चलेगा? लॉजिक लगा सकते हो। ब्लड नहीं बना, हो गया एनीमिया। महिला में खून की कमी बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो वही विटामिन क्या कर रहा है? अब यहाँ क्रिया कर रहा है, तो क्या नहीं होना है? विटामिन के बिना और बिना बाबा, तो विटामिन के बिना क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगा? क्रिया, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। शरीर में वृद्धि होने है क्या? नहीं, शरीर में वृद्धि नहीं हो पाएगी, विटामिन नहीं है तो। और जो वृद्धि हो चुकी है वो भी
झड़ जाएगी। आया समझ में? दूसरा, और क्या हो सकता है विटामिन नहीं? तो इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? नहीं है तो क्या हो सकता है? तो शारीरिक वृद्धि तो रुक ही जाएगी, और इसी ऊर्जा से आप बाकी ऊर्जा से लड़ते हो। मतलब कोई बाहर से कुछ घुस गया मतलब बैक्टीरिया वगैरह चला गया, वायरस चला गया, तो बिना ऊर्जा के आप लड़ पाओगे क्या? कोई आपके घर में घुस गया है, अब कोई घर में घुस गया ऐसा सोचते हो, मतलब तबीयत खराब है, कोई आके से मारे ऐसे, मतलब डंडम भी मारा तोला मारे नहीं सकत थे, तोला आगे 2-4 रापट मार के चल दिस, तोला मारवे कैसे थे? जब एनर्जी रही तोर पास। वैसे आपके घर में कोई घुस के चला गया, वायरस बैक्टीरिया मारने आया है, तो 2-4 रपट दूध नहीं चल पे मोर घर में निकलते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा विटामिन के बिना तो नहीं आ सकता। तो उसके लिए जैसे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके बिना नहीं हो सकता। विटामिन की कमी है तो आपको जल्दी से बुखार आ जाएगा, जल्दी से आप तबीयत खराब, जल्दी से सर्दी, सुरूर चालू। क्लियर है? तो विटामिन कमी है तभी होगा ये सब। और जिनके अंदर में विटामिन सही है उनको जल्दी तबीयत खराब नहीं होगा, शरीर बढ़िया दिखेगा, हाथ पुष्ट चमकता हुआ दिखेगा। तो विटामिन क्या जरूरी है? आप समझ आया? क्या विटामिन से ऊर्जा मिलता है? आओ एक कदे का विटामिन लिखे हो जिसमें ऊर्जा मिली। आओ, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, ध्यान में रखना। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, विटामिन ऊर्जा नहीं देगा। तो विटामिन केवल कहाँ काम कर रहा है, अब समझ में आ गया? विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता, पोषक तत्वों से ऊर्जा मिला। उस ऊर्जा को यूज कैसे करना है, कैसे प्रबंधन करना है, ये सब काम कौन देखता है? आपका विटामिन। ये सब है विटामिन के बारे में। अब समझ आ गया होगा कि विटामिन के बिना तो लाइफ खत्म है। इसलिए बोला जाता है कि आप कैसे लो, अलग से विटामिन खा सकते हो, विटामिन का गोली खा सकते हो, लेकिन घर में उपलब्ध नहीं है, उसको खरीदना पड़ता है। आया समझ में? तो विटामिन का गोली तो ऐसे नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा है कहाँ। इसलिए आप क्या करो, प्राकृतिक रूप से आप अपने खाना में क्या शामिल कर सकते हो? विटामिन को अलग से उसमें शामिल करो, या ऐसे तत्वों को, ऐसे पोषक तत्वों को खाओ जिसमें विटामिन भी अवेलेबल है, लेकिन वो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलने वाला। जैसे हम अंडा या दूध खाते हैं, दूध पीते हैं तो इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं? विटामिन रहते हैं, उपलब्ध है। उसमें क्या उपलब्ध है? कार्बनिक यौगिक है। दूध में प्रोटीन तो है, दूध में वसा तो है, उस दूध के प्रोटीन और वसा से क्या मिलेगा? ऊर्जा। उसी दूध में कार्बनिक यौगिक विटामिन भी अवेलेबल है, जिसको आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हो डेली, मतलब आपके शरीर में विटामिन की कमी भी नहीं होगी। वही विटामिन आपके शरीर के क्रियाविधि को मैनेजमेंट करके रखेगा। जैसे क्या बोलते हैं, अंडा खाइए, अंडा में बहुत सारे विटामिन होते हैं। आया समझ में? जैसे सर अंडा बहुत बोलते थे, हरी सब्जी बोल, हरी। आया समझ में? तो हरी सब्जी में आपके कार्ब्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, सब रहेंगे, उससे आपको ऊर्जा मिल जाएगा। इसी हरी सब्जी में कुछ कार्बनिक यौगिक है जिसको आप विटामिन बोलते हो, वो विटामिन भी मिलेगा और आपके शरीर में क्या होगा? विटामिन की पूर्ति होगी। जैसे गाजर खाओ, गाजर में कौन सा विटामिन? ए। क्या खाओ? गाजर जी ऐसे रहता है ना, गाजर देखे को नहीं देखे वैसे, तो उल्टा है तो है ही है। लाल लाल पत्ता वाले गाजर मत बना, हरा वाला बना, रहा ले ले, यह हरा पत्ता वाले गाजर। ठीक है? तो ये जो गाजर है कैसे दिखता है? क्या है ये? ए, इसलिए इसमें मिलता है विटामिन ए ले। तो गाजर में क्या मिलता है? विटामिन है। तो जब किसी को आंख वाली बीमारी, गाजर खाइए। ठीक है? तो ये सब बोला जा रहा है क्यों? क्योंकि इससे ही आपको विटामिन मिलेगा। तो खाना में विटामिन की कमी हो जाएगा तो शरीर सही से काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सब चीज सही मात्रा में लेते रहना चाहिए। बस ऐसे थाली निकालिस, ऐसे भात भरीस, चटनी डालिस, हो गए। यही है छत्तीसगढ़िया का खाना। इसलिए हमेशा वो क्या हो, हालांकि काम करता है इसलिए वो विटामिन बाहर से ले लेता है। अगर वो काम ना करता, हरी सब्जी ना खाता, सोचो छत्तीसगढ़िया का वो जो खाना का पूर्ति है ना, एक्चुअल में विटामिन का पूर्ति एक ही जगह से होता है, वो होता है हरी सब्जी। तो भाजी बहुत खाता है। छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाओ, सही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, भाजी के लिए तरस जाओगे आप। गिन के 1-2 ठन मिल ही तुम्हारा। एक ही भाजी जो मिलेगा पूरे भारत में वो पालक है पालक भाजी, और वो भी बनाने नहीं आता ना। दूसरे हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बना था ना वैसे नहीं आया मतलब। क्लियर है? पालक पनीर ला बना ही, वो भी चले जानते हैं ना, और कुछ नहीं जाने। हाँ मन तो एक ले से एक कुछ भी बना दे पालक ला करके एक ले से एक मतलब मिक्स वेज।
और ओकर बाद तहन करमत्ता भाजी, पटवा भाजी, अमारी भाजी। पटवा भाजी बड़कन प्रकार का मूला आज तक नहीं समझे। फिर चरोटा भाजी और रास्ता में तौल रान के खादी खान। बोहार भाजी और का है यार, करमत्ता है, कांदा भाजी। मैं बता रहा हूँ अभी बहुत सारा नाम भूल जाओगे आप बोलने होंगे तो। पटवा भाजी, फिर जितने भी नार वाले सब लोग, कुमड़ा भाजी, चरोटा सब लोग तो तोड़ के रान दी। वो मुनगा भाजी घलो तोड़ के रान दे छना मना आई, कुछ नहीं बाचे है बता तो। बस चुरना चाहिए, चबाना चाहिए, खत्म बात। खाना तो है तो लाखड़ी बाजी तानो कर, लाखड़ी है तो लाखड़ी खा, चना है तो चनल खा, उरीद है तो उरीद लखा, सब लखा। कुमड़ा भरत कुमड़ल खा दे, कुमड़ा बाद में फरी, भाजी पहली खा दे था। तो ये वाला है। तो छत्तीसगढ़िया का खाना यही से है, इसलिए आप अच्छे से हरे सब्जी बनता है तो उससे दूर मत भागा करो, दबा खाओ। भात से ज्यादा सब्जी दबा दो, बछरू टाइप। आ गया समझ में? तो ये है आपका विटामिन। अब हमारा काम है सर विटामिन को रटना। तो पहली बार किसी ने बताया होगा, पहला प्रश्न तो यही बनेगा, विटामिन। अब बताओ, जैसे ही विटामिन तो ऊर्जा रहेगा क्या शरीर में? रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ये क्रिया तभी होगा जब विटामिन सही से है, और सही से ऊर्जा तब बनेगी और आपके अंदर में आ जाएगा क्या रे पंख। क्या आ जाएगा? पंख। तो एकदम सरल है, कुछ नहीं है इसमें। शरीर में विटामिन, और विटामिन आ गया, विटामिन है तो है ऊर्जा, और ऊर्जा है तो पापा की परी। क्या जाएगा उसमें? पंख। पंख आएगा तो शरीर उड़ेगा। आया समझ में? ये बताया पंख ने, पंख ने। किसने बताया? अब सी याद रखना, तो विटामिन सी, फंक। आगे समझ में? लेकिन फंक बस याद है, टेंशन नहीं, ऑप्शन में फंक ही मिलेगा आपको। उसके सामने सी लगा है कि काश्मीर लगा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? तो पंख, पंख कैसे आया? विटामिन से। तो विटामिन से याद रखना, जहां विटामिन वहां आपके शरीर में आ जाएगा पंख, और जहां विटामिन नहीं है लेटे रहोगे बिस्तर में। इसलिए विटामिन बहुत जरूरी है। किसने बताया? फंक ने बताया। अब फंक ने बोला मेरे नाम में सी है, तो मैं भी ऐसे करूंगा कि अल्फाबेट ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा के, ए बी सी डी के, ए बी सी डी ई के। ये कितने विटामिन आपको देखने को मिलेगा शरीर में? आया समझ में? हालांकि अभी तक तो विटामिन की खोज बोला जाए ना, तो खोज में 20 के आसपास कार्बनिक यौगिक है जो विटामिन के रूप में खोजे गए हैं। बहुत सारे जीव हैं, सब जीव में विटामिन पाए जाते हैं, क्योंकि सब जीव में क्या हो रहा है? उपापचय, अपचय पच गए, उपचय उत्पादन हो गए। मतलब दोनों क्रिया तो सबके जीव में मिलेगा, क्योंकि सबके जीव में सब खा रहे हैं, पचा रहे हैं, सब बन रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। तो सबके जीव में उपापचय, मतलब सब जीव में विटामिन मिलता है। वैसे 20 विटामिन से पूरे पृथ्वी में ऐसा खोजा गया है। लेकिन मानव शरीर में खोजा जाएगा तो उसमें कितना मिलेगा? मानव शरीर में देखो विटामिन ए मिलता है, हाँ मिलता है। विटामिन बी मिलता है, हाँ मिलता है। बी कैसे दिखता है? कौन सी संख्या जैसा? 8 जैसा, ये 8। तो विटामिन बी कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके। क्लियर? अभी पढ़ेंगे। C 1, D 1, 1, 1, कितना हुआ? 13। रटने की जरूरत नहीं। आगे समझ में? तो एक एक विटामिन है बाकी, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं। क्लियर? इसलिए बी कैसे दिख रहा है? 8 जैसा। तो 13 विटामिन कहाँ पाए जाते हैं आपके मानव शरीर में। अगर मानव शरीर लिख रहा है तो क्या लोगे? 13 लेना, 20 मत ले लेना। 20 कब रहेगा? जब नॉर्मल विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो 20 प्रकार के। आया समझ में? तो विटामिन किसका उल्टा है? हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर 20 और इधर विटामिन, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। शरीर में विटामिन है तो पंख आएगा, शरीर में 20 है तो पंख टूट जाएगा। आया समझ में? तो 20 खा लिया तो हो गया पंख का काम। विटामिन, हाँ इसमें वो वाला पंख आ जाएगा। 20 खाओगे तो प्राण पखेरु उड़ गए वो वाला पंख आएगा। और विटामिन में वास्तविक वाला पंख आएगा, वो काल्पनिक है और वो वास्तविक है। वैसे ही मानव शरीर में ये मानव शरीर है, ये चिंटू भाई है, अभी अपन बसंतीस मिले जही, तो पंख चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पंख लगा लीस। कौन से पंख? पेरा के, पेरा के पंख लगा है। का के? पेरा के पंख। ये मस्त उड़ा जही, अभी बीच में खाई गलो ऐसे पेरा क्लियर है? तो पेरा से 13। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक याद है तो क्या रटना फिर। आ गया समझ में? अब आ जाओ भैया, मैं जितना भी है सब यहाँ एक ही पेज को समझा रहा था अभी तक, क्योंकि मैं चाहता था आप समझ जाओ। अब इसमें कुछ भी प्रश्न बोलेगा आप बना सकते हो,
लेकिन ये नोट्स है आपका। तो जो बायोलॉजी के नोट्स मत बनाना बोला हूँ, तो ऐसा टाइप का नोट्स आपको मैं दूंगा। ये ऐसा मतलब A4 साइज में, और इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। बस इसमें क्या कमी हो सकता है, ये बेसिक्स, तो उसको क्या करना हो सकता तो इन्वेस्टमेंट कर लेना। कोशिश ये करना कि आप एक A4 साइज का एक बंडल लेके रखो, साल भर पूरेगा। 500 रहता है इसमें, पता है। या तो फ्री वाला एक रहता है ना, कॉपी जैसा नहीं, उसमें फ्री कागज रहता है, लाइन में लिखने का आदत है तो लाइन वाला लेना। प्रोजेक्ट वाले पर लेते रहे हो वैसे वाला। तो इससे क्या होगा, इसको प्रिंट कराया हो, बीच में अगर मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ अपडेट करना है, MCQ की है, कुछ नया जानकारी मिल गया, तो सबको ऐड कर सको। इसके लिए आपको लूज पेज रखना है, और जो नोट्स में नहीं है उसको साइड में, या इसमें बहुत जगह रहता है ऐसे साइड में, ठीक है, वहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन कचरा हो जाता है आप। तो इससे अच्छा क्या कर लो, एक और पेज डाल दो अंदर में, और उसमें कुछ अपडेट है तो लिख लो। अपडेट तो करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो ये नोट्स आपको मिलेगा, इसमें हर चीज़ लिखा है, देख लो, अभी पढ़े थे तो क्या था, सी फंग ने किया था, कार्बनिक यौगिक है, आवश्यकता अल्प मात्रा में, एकदम कम चाहिए। मैनेजर ज्यादा है कि कर्मचारी ज्यादा है, एकदम सरल है। मैनेजर एकदम कम चाहिए, लेकिन उसके बिना काम होना नहीं है। तो मैनेजर कम चाहिए आपके शरीर में, विटामिन कम चाहिए, लेकिन चाहिए, जरूरी है। जरूरत ऊर्जा नहीं मिलता, वृद्धि व विकास के लिए उपापचयी क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, रोगों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बताता है। इसके बिना आपका क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा आपको अलग अलग, वही रोग अभी पढ़ना है। तो उसको बोलते हैं अपूर्णता रोग, क्योंकि इसके अपूर्ण होने से हुआ डिफिशियंसी डिसीज। वर्तमान में खोज हो गया 20 विटामिन का, लेकिन मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं, 13 विटामिन। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण। कितने विटामिन है अभी, 13। तो 13 विटामिन को आपको बांटने आना चाहिए। कितना टाइम है अपने पास, आधा घंटा है, अभी तो बहुत टाइम है। चलो, कितने विटामिन है, A B C D E K, ये विटामिन को अब बांटना है। तो इसमें का एक विटामिन में ले रहा हूं, ये कीड़ा, क्या ले लिया, कीड़ा। क्या पढ़ोगे इसको, कीड़ा। कीड़ा गिर गए तेल में, कहाँ गिर गए, तेल में। ऐसे तो होता है, भजिया रांधू के तेल निकाले, भजिया डाले से पहले कीड़ा डला गए, क्लियर है। तो कीड़ा ट्रिक है भैया, ट्रिक को पहले समझो, फिर मैं वहां से निकालूंगा। कीड़ा कहाँ गिर गए, तेल में। तेल को क्या बोलते हैं, वसा। फैट है ना भाई, तेल फैट, वसा। कहने का मतलब है जो कीड़ा लिखा हूं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन किसमें घुल रहा है, तेल में। किसमें घुल रहा है, तेल मतलब वसा में। वसा में क्या है, ये घुलनशील है। वसा में क्या है, घुलनशील। तो घुलनशीलता के आधार पर, किस आधार में बांटा जा रहा है इसको, घुलनशीलता। तो कुछ विटामिन कहाँ घुल रहा है आपके, तेल में। हर चीज तेल में नहीं घुल सकता है भैया, शक्कर तेल में घोल के देखना, नमक लग घोल लेना, तेल लेना 1 कप, और नमक को घोल के देखना घुलता है क्या। ये तो आप सोचोगे नहीं, तो नमक तो सब चीज में घुल जाएगा, नहीं घुल सकता। सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री में पढ़े थे अभी। सोडियम क्लोराइड क्या थे, आयनिक यौगिक है, तो केवल आयनिक यौगिक में ही घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में ही घूमेगा। और ध्रुवीय विलायक में सबसे बेस्ट क्या है आपका, H2O, जिसमें भी क्या होता है, प्लस माइनस पाया जाता है। इसमें भी प्लस माइनस, उसमें भी प्लस माइनस, तब घुलेगा। लेकिन तेल में प्लस माइनस नहीं पाया जाता। तेल कार्बनिक यौगिक होते हैं, सुने हो नहीं सुने हो। और कार्बन, जैसे मैं बोल दिया इधर कार्बन C2H5OH, ये एथेनॉल है मान के चलो। ये क्या, इसमें प्लस माइनस बनता है कि इसमें सहसंयोजक बंद होता है। बचपन से बनाया हो, ऐसे ऐसे बनाया हो, बचपन से बनाए हो। ये कैसे बनता है, सहसंयोजक बंद से बनता है। सहसंयोजक बंद नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो ये किसको नहीं घोल पाएगा, सोडियम क्लोराइड को। ये हमने रसायन में पढ़ा था। वैसे ही है कि कुछ विटामिन किस में घुलते हैं आपके, वसा में, और कुछ कहाँ घुलेंगे, जल में। घुलनशीलता कहाँ होती है, जल में। तो जल में क्या बच गया, इसमें कीड़ा ले लो, कीड़ा ले लिया, कीड़ा ले लिया, BC बचा है बस। तो BC ऐसा क्या है, BC केवल कहाँ घुलेगा, जल में। एकदम सरल सर, याद हो गया सबको। अब इसमें देखो, इसको भी याद करना है तो याद रख सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, वाटर में BC घुलता है ऐसे। लेकिन एक को याद करते हो, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है, इसको बस याद रख सकते हो। अब उसको याद रखना है तो रख सकते हो, वाटर में BC घुलेगा, WBC। अभी रक्त परिसंचरण में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब वसा में घुलेगा, इसका क्या फायदा है,
पहले जल में घुलता है उसका देख लो नुकसान। जल में घुलता है तो आपके शरीर में जल के मात्रा में दिन भर निकलते रहता है। जैसे जल है तो आपका मूत्र में क्या रहता है, जल ही तो रहता है। पसीना है, क्या रहता है, जल रहता है कि नहीं रहता है। तो जो भी उत्सर्जन कर रहे हो आप, किस मात्रा में करते हो, जल के रूप में। उत्सर्जन कैसे होता है आपका, उसमें जल की मात्रा रहता है, जल के रूप में रहता है, क्योंकि लिक्विड रहेगा तभी तो अच्छा से वो बाहर निकल पाएगा। कोई चीज को बाहर निकालना है तो लिक्विड रहता तो जल्दी निकल जाएगा, वैसे ठोस रूप में निकालना रहता तो कैसे निकलता, आया समझ में। इसलिए लिक्विड के रूप में आपका उत्सर्जन निकलता रहता है। अब ये लिक्विड के रूप में निकलेगा तो जल में घुल गया है। आप ये बीसी क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो ये जो मूत्र पसीना इसके साथ बीसी क्या हो जाता है, घुलकर क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकलते रहता है। अब थोड़ा थोड़ा भी निकल रहा है तो निकल ही रहा है, नुकसान हो रहा है आपके शरीर को। तो डेली आपको खाना में क्या शामिल करना होता है, इसलिए बी और सी। शरीर में क्या हो जाएगा, कमी, शरीर में क्या, कमी। इसलिए आपको डेली क्या करना पड़ता है, डेली खाना में होना चाहिए, खाना में इसकी मात्रा लेना पड़ता है। अगर आप डेली खाना में इसको कम कर दोगे तो फिर इसके विटामिन के कमी के कारण जो रोग होते हैं वो आपको रोग हो जाएगा, अपूर्णता रोग। आप समझ में, इसके विटामिन के कमी के कारण। विटामिन बी और सी, इसलिए सी को आपको हर बार लेना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, सुबह उठो नींबू पानी पी लो। तो नींबू पानी मतलब जो खट्टे फल्स हैं उसको खाने के लिए क्यों बोला जाता है, डेली खाते रहिए। तो उसमें क्या मिलता है, सब विटामिन सी मिलता है। नींबू पानी है, संतरा है, ये सब क्यों खाने के लिए बोलते हैं डेली, कि सब्जी है। अब कई लोग का टेस्ट रहता है कि सब्जी, जैसे छोले बना, क्लियर है, ऐसे लिखा था, पता है कि नहीं है। तो एक जन उठ के पूछते, सर छोले तो सही लिखे हो, आलू गलत लिखे हो। तो कोलेस्ट्रॉल है, छोलेस्ट्रॉल नहीं है। आगे समझ में, तो इसको छोड़ो अभी। तो मैं क्या पूछ रहा था अभी, विटामिन सी। कई लोग ऐसे सब्जी में क्या नीचो के, मतलब मस्त नींबू जोड़ दे, आप खा रहे हो, बस खाते रहो, क्लियर है, अच्छा है, समझ में, बेकार है खाते रहोगा नहीं। विटामिन सी निचोके खाने से बढ़िया हो जाता है कि वो जल्दी पच जाता है। दूसरी बात, जो कमी था सी का वो डेली मिल गया आपको, आगे समझ में, इसलिए नींबू लेते रहना चाहिए, समझ में। तो कई लड़कियां तो ऐसे सीधा नमक डाले, हाँ मजा आ गया, क्लियर है। तो ऐसे वाला भी रहते। अब मैं बचपन में बहुत खाया हूँ। मैं बचपन में क्या करता था, इसे बीच से काटो, ये नींबू बीजा निकालो, उसमें शक्कर डाल दो और अगरबत्ती के काढ़ी लो और कुछ कुछ के डालो पूरा। ये वो एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ। मोबाइल के कहाँ समय मिली, मोबाइल में घुसे रहे तो मोबाइल से विटामिन सी मिल रहा है अभी तो। तो नींबू लिया, उसके बाद पूरा कोचक कोचक के डालना, फिर घुल जाएगा थोड़ी देर में शक्कर, उसके बाद लेकिन अभी नहीं किया हूँ भैया, अभी नहीं करता हूँ, अभी समय कहाँ है, अभी तो हम इसमें घुसे रहते हैं। तो समझ आ गया उसमें क्या प्रॉब्लम है, जल में घुल के बाहर। तो डेली आपको लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगा और उसका डिसीज हो जाएगा आपको। और इधर आ जाओ, वसा में घुलनशील है। तो वसा क्या है, आपके बॉडी में क्या रहता है, फैट। जो भी एक्स्ट्रा खाते हो बॉडी उसको स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, वो फैट के फॉर्म में, आया समझ में। वसा बना के आपके बॉडी के ऊपर में चिपका देगा। जैसे पुराने जमाने में जगह नहीं रहता था ना, तो जगह नहीं रहता तो दीवार में लटका देते थे, चिपकाए, जब जरूरत पड़े तो दीवार से निकाल लिए। वैसे आपका शरीर करता है, पूरा जगह है आपका, स्टोर रूम है पूरा। क्लियर है। तो जो भी एक्स्ट्रा खाते हो, वो कार्ब्स अगर एक्स्ट्रा खा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज कैसा था, पचना था उसका। ग्लूकोज पच गया, कोशिका का यूज करके उसको ऊर्जा बना लेगा कोशिका, तो ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है। ज्यादा खा लिया तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, दिन भर भाते चला दबा था तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, और वो ग्लूकोज किस में जमना चालू हो जाएगा, फिर फैट में। फिर भात खाते हो तो फैट तो नहीं खाए थे आपने, मैं तो तेल नहीं पीता हूँ सर, भात बस खाता हूँ, मैं वसा नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा फैट कितना बढ़ रहा है, देखो ऐसा हो गया है, आया समझ में। तो मैं बोलूंगा, अच्छा बच्चा बायोलॉजी का क्लास लेना, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स खाया था पचने के बाद ग्लूकोज बना, और एक तो आपने ग्लाइकोजन में गया, ग्लाइकोजनेसिस यकृत में, और वो जो ग्लूकोज बचा जो आपके ब्लड में है, उसको फिर से क्या बनाया जाएगा, आपका ग्लूकोज बनाया जाएगा। कहाँ जमाने के लिए, ग्लूकोज नहीं सॉरी फैट, ठीक है, फैट बना के उसको कहाँ जमाया जाएगा, आपके शरीर के ऊपर में, और पूरा पूरा क्या लेके चलते हो, पोषक तत्व लेके चलते हो, ठीक है। तो जब आपको खाना नहीं है तब यही फैट क्या होता है, फिर एनर्जी के रूप में बर्न होता है। इसलिए आपको बिना खाए काम करते हो तो आपका फैट बर्न होता है, इसी तो होता है। तो वसा के रूप में क्या है, अब जो वसा में घुलनशील है, वसा के साथ क्या स्टोर हो जाएंगे,
वसा के साथ क्या रहते हैं ये लोग, संचित रहते हैं। वसा में घुलनशील, वसा में घुला और चिपक गया आपके शरीर में, ऐसे समझ लो। तो वसा के रूप में संचित है। जब भी जरूरत पड़ता है यहाँ से मैनेजर आ जाता है। तो घर में ही बैठा है मैनेजर, वहां घर से बाहर निकल जाता है, फिर से उसको लाना पड़ता है, फिर बाहर निकल जाएगा, पानी में बहा जाते के, आया समझ में। और ये वसा में चिपक जाता है। तो इसको डेली लेने की जरूरत है क्या, डेली ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में लेते रहना चाहिए कीड़ा को, क्लियर है। लेकिन इधर बीसी को डेली लेना पड़ेगा। तो उसको आप बीच बीच में खा रहे हो, एक आध दिन गाजर लाए खा लिया हफ्ते में, ठीक है, एक ही दिन 1 किलो नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खा लो। तो ये डेली आप खाते रहिए, तो इससे क्या होगा, विटामिन कभी कम नहीं होता। इसलिए तो हर जन को रतौंधी बीमारी नहीं होता है, हर जन को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, गिने चुने को ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन हर जन को इसका प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कि बाहर झड़ने का प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, बी में एनीमिया का प्रॉब्लम डेली आपको देखने को मिलेगा। यही कई लोगों का भी खून की कमी निकाल देंगे, अभी चेक कराएंगे तो आया समझ में। विटामिन सी, अभी कई जन को इम्यून सिस्टम खराब है, एक कन मौसम खराब हो सर्दी धल्ली, आया समझ में, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, गड़बड़ है, सी, आगे समझ में। तो ये प्रॉब्लम बहुत देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कम रहेगा, बहुत कम लोगों को, क्योंकि उनके बॉडी में ये रहता है, कम मात्रा में आपको लेना पड़ता है, ज्यादा नहीं, बीच बाच में ऑटोमेटिक मिल जाता है, आप खाना सही से खा रहे हो तो ये समझ आया क्या विटामिन थोड़ा से ABCDE के। अब इनको देखते हैं कि इनका, ये मैं आपके नोट्स में लिख दिया हूं, इसको इनको याद करना पड़ेगा। आपने तो ABCDE के बोल दिया, क्योंकि मैं बोलूंगा आप में रेटिनॉल की कमी है, आप गए कहाँ गए, क्लिनिक में, और डॉक्टर ने बोला आपके शरीर में रेटिनॉल की कमी हो गई है, फिर आप निकल गए वहां से क्लिनिक से, मस्त आए घर में, मैं पूछा कहाँ हो गए रे गोलू, क्या बोली श्री डॉक्टर, वो तो बोला तरी से रेती वेती कहा तरी से हो गया फिर काम रेती कमी है शरीर में हो गया फिर काम। इसलिए और सरल बनाने के लिए बस नाम को सरल कर लिया, ABCD बोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए ही नाम है, उसका रासायनिक नाम अलग है। तो आपको पूछा जाएगा, आप तो होशियार बंदे बनने वाले हो, ऑफिसर, तो आपको क्या पता रहना चाहिए उसका रासायनिक नाम। ए वाला तो ठीक है, वो गधा घोड़ा मतलब जो नहीं पढ़े उनके लिए है, आपके लिए क्या है जो जरूरी है, ये जो रासायनिक नाम है उसको याद करना है। हाँ, चलिए, तो आपको एक याद रखना है, रथ एक टॉफी जैसा दिखना चाहिए आपको। विटामिन कहाँ से मिलेगा, एक टॉफी से, पहले तो ये ध्यान रखो। विटामिन टॉफी खाया हो कि नहीं खाया हो, विटामिन कहाँ से मिलेगा, टॉफी से। लेकिन ये टॉफी कैसा है, देखो ध्यान से इसको इमेजिन करो, क्योंकि जो देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। ये आपका टॉफी बना दिया, ठीक है, ऐसा रहता है क्या, अब याद है सर, भूख लाग जी हिम्मत का है ना, अभी चॉकलेट बट वहू में टेंशन मत लो, चॉकलेट मिली तो मला टेंशन मत लो, ऐसे रहता है। अरे टॉफी कौन सा है नहीं पता, शिखर टॉफी, आओ ऐसा ले जाए आपको स्वाद तक, शिखर स्वाद तक, ठीक है, स्वाद ऐसा जो पहुंचा दे आपको शिखर तक, शिखर केक, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। तो जिनके यहाँ बर्थडे है, हमारे मिसेज यहाँ बालोद में, सही बता रहा हूँ, वैसा केक आपको नहीं मिलेगा, शुद्ध ताजा टेस्टी, नहीं बता रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लेना। और जो आए हो तो देखा भी होगा, बोर्ड लगा है, ठीक है। हम लोग ऑर्डर बस में बनाते हैं, पहले से बना के नहीं रखते, बासी वाला नहीं मिलेगा आपको, ताजा मिलेगा, आ जाओ, ये बना दें आपका। हाँ बना था सर, समझ नहीं आते, भाई सम फान दो तुमन जानो का मैं फान है, मैं तो फान दे ये, ठीक है, एक चक्का लगा देता, एक सारथी बैठा देता, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहा हूँ, एक ही काम के लिए, रथ एक क्या है, रथ एक टॉफी, ले भाई, ABCDE हो गया, ABCDE, यह क्लियर। तो र से क्या आएगा, रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम, विटामिन डी मतलब हड्डी कमजोर हो जाता है, तो कैल्शियम से याद रखोगे कैल्सीफेरॉल, ये क्या है, टोकोफेरॉल, और ये क्या है, फिलोक्यूनिन,
क्यूनोन, फिलोक्यूनोन। चलो बोलो, तब याद होगा, नहीं तो तुम याद नहीं होना। चलो बोलो, फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। ठीक है। यहाँ टोको, टोकोफेरॉल, बोलो टोकोफेरॉल। कैल्सी, विटामिन डी दिखते ही याद आया था, कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल। सी स्कॉर्बिक अम्ला, पालक वालक पढ़े थे, याद करो। ठीक है, टमाटर है तो एक्जेलिक था, सॉरी, स्कॉर्बिक अम्ला ये है। ठीक है, नींबू, तो नींबू मतलब विटामिन सी, सी मतलब एस्कॉर्बिक, था से थायमीन, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमीन। और विटामिन ए को क्या बोलेंगे, ए ले भैया, रेटिनॉल, विटामिन ए, रथ एक टॉफी, उसको इमेजिन करोगे लंबा समय तक याद रहेगा। क्लियर है, तो 2-3 बार आप हर बार जब टॉफी को देखोगे हर बार याद हो जाएगा आपको। फिर रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनिन, ये आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आप घर में जाके बोलते हो और उसको दोहराते हो। चलिए अब कमी से रोग देखते हैं, तो पहले देखते हैं, इसको रटने से अच्छा पहले समझ लेते हैं और उसके साथ साथ रटेंगे भी। तो आज हमको ये विटामिन बी को छोड़कर खत्म करना है। बी को तो आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। हमारे पास अभी कितना मिनट है, हमारे पास है अभी 17 मिनट। चलिए 17 मिनट में ख़त्म करेंगे इसको। क्या है भाई, ये आपका नॉर्मल विजन है, विजन मतलब दृष्टि। ठीक है, तो नॉर्मल दृष्टि है, ये सामान्य दृष्टि है। और ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलेंगे, रतौंधी में रात, रात को अंधी। आगे सुन, तो रात को अंधी क्या होता है, यही होता है रतौंधी की बीमारी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअल में ब्लाइंडनेस जब होता है तो कुछ नहीं दिखता है, आंख बंद करोगे ना कुछ नहीं दिख रहा है, ये ब्लाइंडनेस है। आगे समझ में, लेकिन जिसको रतौंधी है उसको केवल रात में अंधी होगा वो। ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम कुछ नहीं दिखेगा उसको, उसका आंख तो काम करेगा लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में या ज्यादा प्रकाश में ज्यादा काम करता है। रतौंधी बीमारी है तो उसको क्या लगता है, ज्यादा प्रकाश लगता है। कम प्रकाश में जाएगा ना तो आंख सही से काम नहीं करेगा। तो रतौंधी में क्या लगेगा, ज्यादा प्रकाश। और ज्यादा प्रकाश केवल आपको कहाँ मिलता है, दिन में, क्योंकि सूर्य प्रकाश के सामने कोई लाइट काम नहीं कर सकता है यार। तो सूर्य प्रकाश या ज्यादा प्रकाश में काम करता है और रात में कम प्रकाश रहता है, इसलिए ऐसे दिखता है जिसको रतौंधी हो चुका है। और ये स्टेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका ब्लाइंडनेस बढ़ता जाता है, अगर समय में इसका इलाज न किया जाए। कि सही में समय में आपने विटामिन ए नहीं भरा आपके शरीर को, और कमी रहता है आपके शरीर में, हमेशा एब्जॉर्ब होता ही नहीं है विटामिन ए, मान के चलो। या विटामिन ए संश्लेषण आपका यकृत करता है, याद करो, लीवर, विटामिन ए लवर, ऐसे यकृत बना था ऐसे, उसके बाद ऐसे बनाया था मैं ए को, यकृत है। यकृत क्या करता है आपका, विटामिन ए। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि विटामिन ए कमी है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ब्लाइंडनेस बढ़ता जाएगा, रात में आपको दिखना कम हो जाएगा। तो रात में नहीं जाते हैं रतौंधी वाले, 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रकाश चाहिए। और घर में दिखेगा, घर में ज़्यादा प्रकाश है, तो बाहर में ऐसा है कि यहाँ प्रकाश कम है तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे। लॉजिकल अब समझ गए कैसे होता है। तो किसके बीमारी से हुआ रतौंधी, विटामिन ए के, विटामिन ए की कमी है, मतलब चांस है कि आपको क्या हो जाए, रतौंधी हो जाए। फिर आप क्या करोगे, रात में क्या हो गया, अंधी, तो ए क्या करोगे, ए कौन है रे, ये तो बोलूँगा, ए कौन है रे जी, ए कौन है रसियार, यही होगा। कहीं भी जाओगे पहचान ही नहीं पाओगे, ए करते रह जाओगे। तो ए कौन करता है, रात में जो अंधी है, रतौंधी। ऐसे करके थोड़ा सा अभ्यास करके रखना मजाक से, तो ये मजाक याद रहेगा, डायरेक्ट रटोगे याद नहीं रहेगा। अब ये तो हो गया रतौंधी ए के। एक और होता है आपका, आंख से प्रॉब्लम है, आंख से ही प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ए फॉर आंख ऐसे भी याद रखो। विटामिन ए मतलब आंख, ए से आंख बनेगा, जैसे ये विटामिन ए से क्या बना, आ से आंख, आंख का प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या हुआ आपका, रतौंधी, जिसमें रात में क्या होगा, रात में अंधी हो जाएगा, उसको क्या बोलोगे, रतौंधी। ये दूसरा प्रॉब्लम होता है, ये क्या है, जीरोपैथेलेमिया, ड्राई आइस। ड्राई मतलब सूखा वाला, सूखा आंख, सूखा आंख मतलब देखना, आप देखोगे चमकता हुआ दिखेगा आंख,
चमकता हुआ मतलब उसमें एक लिक्विड रहता है, जब ऐसे करोगे तो यहाँ लिक्विड जैसा दिखेगा। आंख में पानी पानी रहता है कि नहीं रहता है? तो हर बार लिक्विड रहता है, क्योंकि नहीं लिक्विड नहीं रहेगा तो आप जैसे ही पलक जब खाओगे घर्षण करेगा वो, फिर घर्षण करेगा तो एकदम कमजोर पॉइंट है, संवेदनशील है आपका जो नस है आंख का, वो क्या होगा तरल के कारण कमजोर हो जाएगा और फिर तकलीफ देगा। तो इनका आंख ऐसे ही होता है। ये भाई साहब की आंख में क्या हो जाएगा? पानी की कमी, पानी मतलब लुब्रिकेंट्स, तरल पदार्थ कम हो जाएगा, इससे वो क्या हो जाएगा? चिप 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 करेगा आंख, मतलब वो सही से आपका मैनेज नहीं हो पाएगा और फिर वो दर्द करेगा, नस हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। तो ये हालांकि ये आंख में चमक रहा है ना, मतलब इसमें पानी है, चमकता है देखना आंख, लेकिन यहाँ ड्राई हो गया तो ये नहीं चमकेगा, मतलब हो गया काम आपका, हो गया है आपको जीरो पैथोलेमिया। जीरो पैथोलेमिया या लमिया करके लिखा रहता है, इंग्लिश में देख लो, जीरो पैथोलेमिया। ये ध्यान रखना। विटामिन ए ग्रेड, अब इधर क्या है? जीरो ग्रेड। तो जहां ए की कमी है वहां जीरो है, विटामिन ए है तो ए ग्रेड है, बढ़िया है, क्लियर है। लेकिन जहां ए की कमी वहां क्या है? जीरो है वो। तो जीरो, जो जीरो है ढूंढा है उसको विटामिन ए कहाँ मिलेगा, और जिसका ए ग्रेड है उसको जीरो कहाँ मिलेगा? आया समझ में? तो बस विटामिन ए और जीरो एक दूसरे के उल्टा है, और जीरो पैथा लालिस बिचा रहा ठीक है, तो जीरो लालिस तो विटामिन ए नहीं रिश्ते, कैसे थी जीरो लालिस हो, जीरो पैथोलेमिया। आगे समझ में? और रतौंधी में क्या आ जाएगा? आंख से जुड़ा है तो विटामिन ए फॉर आंख करके भी याद रख सकते हो, या ए कर सकते हो, जैसा करना है। फिर आएगा विटामिन बी, बी को कल करेंगे। आ जाओ सीधा सी में। ये क्या है? साइंस ऑफ स्कर्वी लोग, स्कर्वी सुने हो? स्कर्वी, तो पहले तो याद रखो ये सी है, विटामिन सी, विटामिन सी से याद रखो पहले तो करवी, सी फॉर करवी, करवी से स्कर्वी, स्कर्वी याद हो गया। स्कर्वी किसके बीमारी से होता है? करवी से सी के। अब स्कर्वी में होगा क्या? तो स्कर्वी में होगा, पहले आपको होगा फटीग। फटीग क्या हो जाता है? अल्लर अल्लर लागत है, अल्लर मतलब थकावट, ऐसे लगेगा कुछ काम नहीं किया फिर भी ऐसा लगेगा कि पूरा बोझल तो तू ही मन उठाओ। आया समझ में? ये होता है फटीग। उसके बाद क्या होगा? आपका जो मसूड़ा है, मसूड़ों में है दम, मसूड़ों में आपके टूथपेस्ट में नमक रहा है या मत रहा है, विटामिन सी की कमी हो गई तो नमक कुछ नहीं कर पाएगा, क्लियर है? तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? मसूड़ा में। आपका मसूड़ा हो जाएगा कमजोर, लाल लाल होगा मसूड़े में। जैसे ही प्रॉब्लम हो रहा है मतलब समझ जाना चालू हो चुका है आपका सी की कमी। आगे समझ में? उसके बाद आपका जैसे मसूड़ों में तकलीफ हो रहा है, दर्द कर रहा है, खाना खा रहे हो, लाल लाल हो गया है, उसके बाद देखा आपने शरीर में क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा लाल लाल चकता दिख रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ, क्लियर है? मतलब विटामिन सी कम हो रहा है आपके शरीर में। उसके बाद क्या है? आपका मसल में सूजन आ जाएगा, जो आपका मसल है, मांसपेशी है, वो क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, सूजन। ऐसी बॉडी बना के मत कह दो, वो सूजन है, क्लियर है तो दर्द करेगा वो, फिर दर्द करेगा। और ओपन वाउंड्स दैट टेक टाइम टू हील, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना पड़ेगा आपको। विटामिन सी की कमी होने के बाद घाव जल्दी नहीं भरेगा आपका, घाव भरने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो घाव भरने वाला विटामिन टाइम लगेगा। आगे समझ में? क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो क्यों टाइम लग रहा है आपको? क्योंकि विटामिन सी की कमी हो गई है। तो घाव हो गया कहीं तो घाव जल्दी से क्योर नहीं हो पाएगा आपका, लंबा समय तक आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसमें दवाई लगाते रहना पड़ेगा। तो ले देख घाव भरा ही। तो जिसके शरीर में स्कर्वी हो रहा है उसका लक्षण देख रहे हो? दो लक्षण बहुत खतरनाक चीज है इसका। स्कर्वी हो गया तो पहले तो हो जाता है आपका मसूड़ा कमजोर और हो जाएगा आपका भोबलीपना। आगे समझ में? तो स्कर्वी का अंतिम है कि आपका दांत लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा पूरा। तो समय रहते हुए विटामिन सी खाते रहिए, नहीं तो भुबली भोबला होने में देरी नहीं है। तो स्कर्वी है, करवी है। सी से याद रखो छी, कैसे याद रखोगे? छी। देखना कोई काकरो घाव हो गया, बहुत दिन हो गए ना, तो घाव एकदम खतरनाक दिखते हो। ऐसा में वहां का जो मांस है वो क्या हो जाता है? बाहर के जो बैक्टीरियाज है उनसे होके गल जाता है, तो बाहर के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब उसमें अगर सही से आपने एंटीबायोटिक्स और इन्फेक्टेड जो दवाई लगाया नहीं है तो वो क्या होगा? बाहर के बैक्टीरिया उससे इन्फेक्शन कर लेंगे और धीरे धीरे अंदर तक घुस जाएंगे। इसलिए एंटीबैक्टीरियल आपको क्रीम वगैरह लगाते रहना है। कहीं कुछ हो जाए लगा लो यार, घर में रखो एक एंटीसेप्टिक क्रीम,
तो उससे जैसे बोरो प्लस ही है एंटीसेप्टिक, इमरजेंसी में उसको लगा लो, फिर ला लो एक एंटीसेप्टिक। वास्तव में कभी भी ये मत सोचना कि 50 रुपये बचा लूँ, 5000 चला जाएगा 50 रुपये के चक्कर में। आगे समझ में? तो जल्दबाजी, जल्दी ही क्या लेना चाहिए आपको, इलाज करवा लेना चाहिए। छी क्या नहीं है, घाव। छी देखते ही क्या आना चाहिए, घाव। घाव भरने के लिए क्या जरूरी है आपका, विटामिन सी। तो घाव कैसे दिखता है, छी वाला फीलिंग आना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ सी से क्या आ रहा था, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या हो जाता है आपका, स्कर्वी में क्या हो जाता है, मसूड़ा कमजोर, दांत झड़ जाएगा। और बाकी लक्षण को और पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मल ये सब लक्षण तो नॉर्मल है। जो मेन लक्षण था स्कर्वी का वो क्या था, मसूड़ा कमजोर, दांत का झड़ जाना। मसूड़ा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दांत झड़ जाएगा। एल दोनों याद रखोगे आप लोग विटामिन सी के बारे में। तो सी का नाम क्या था, रासायनिक नाम, थायमिन बी का था, बी को छोड़ दिए हैं। सी रथ, ए मतलब एस्कॉर्बिक। आया समझ में? कहाँ से मिलेगा, खट्टे फलों को खाओ, नींबू निचोड़ो, संतरा निचोड़ो। क्लियर है? वहां से क्या मिलेगा आपको, विटामिन सी। हो जाएगा याद। अच्छा, स्कर्वी में अगर भूल गए तो स्कर्वी क्या होता है, तो ऐसे याद रख लो, स्कर्वी है। अगर आपको क्या हो जाए, स्कर्वी हो जाए, तो आप करी नहीं खा पाओगे। करी हो जाए तो क्या नहीं खा पाओगे, करी नहीं खा पाओगे। करी जानते हो क्या, करी जी, करी मतलब खाना, करी मतलब जैसे यह चिकन करी, मटन करी, ठीक है, बांस करी तो बिल्कुल नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो ठोस रहता है वैसे भी। क्लियर है? क्योंकि आपका मसूड़ा हो गया है कमजोर, तो लेना पड़ेगा पहले नहीं विटामिन सी, फिर खा पाओगे आप करी। तो ऐसे याद रख लेना, 2-3 बार पढ़ोगे, करवी करी, अच्छा ये तो दांत वाला है, करी वाला है, ऐसे ही। मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जहां ट्रिक है वहां टेंशन नहीं है, और यहाँ सब जगह ट्रिक है। चलो आ जाओ, विटामिन सी हो गया। विटामिन डी, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। ये भी बोल रहा है, पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हूं। मतलब ये डॉक्टर का है, जो इलाज करते हैं विटामिन डी के कमी होने के बाद जो रोग हो गया उसका इलाज करते, तो उन्होंने शेयर किया कि ये मेरे पास आया था बच्चा, मैंने उसको इलाज किया तो ये ऐसा हो गया, ये आया था ऐसा, फिर इलाज किया तो ऐसा। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो आपके जो शरीर है, वो शरीर में जो संरचना है, किसके बनता है संरचना, कंकाल से। किससे बनता है, कंकाल को आप प्यार से क्या बोलते हो, हड्डी तोड़ दूंगा। क्लियर है? अब ये जो हड्डी है, ये हड्डी का आप रासायनिक तत्व देखोगे, जो मेन है वो क्या है, कैल्शियम। मेन तो कैल्शियम ही रहता है, उसके बाद और पढ़ेंगे हम लोग, फास्फोरस, फास्फेट, ये सब रहता है। मेन तो कैल्शियम है। अब कैल्शियम मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, हड्डी का। जैसे घर ईंट से बना है, घर कैसे बना है, ईंट से। ईंट के बिना घर नहीं बनेगा, वैसे ही कैल्शियम के बिना क्या नहीं बनने वाला, हड्डी। ठीक है सर, ईंट तो है लेकिन कमजोर ईंट है, तो क्या घर सही से संरचना बन पाएगा, ढह जाएगा। अरे आए थे समझ में? वैसे ही आपके पास कैल्शियम तो है लेकिन कम है, तो हड्डी क्या हो जाएगा, जो ईटा है वो कमजोर हो जाएगा। मतलब कहीं से भी मुड़ सकता है, कहीं से भी टूट सकता है। तो कुल मिला के जहां कैल्शियम की कमी, वहां हड्डी क्या हो जाता है, तो कैल्शियम हो जाएगा अगर कम, तो हो जाएगा आपका हड्डी कमजोर। हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर। इसलिए आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए, कैल्शियम। तो ये भाई साहब के प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअल में ज्यादातर जो बीमारी है ना विटामिन डी, मतलब ये जो कैल्शियम की कमी वाला बीमारी पूरे शरीर में है इसका, क्योंकि पूरे शरीर में 206 हड्डी तो आपने सुना है, बच्चों में तो ज्यादा होता है, फिर भी ठीक है। तो सब हड्डी में आपका प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन यहाँ ही इफेक्ट क्यों दिख रहा है, कोई बताएगा? पैर में ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि पूरा शरीर का भार इसमें आ रहा है। और देखोगे तो कॉलम सही नहीं है, पूरा घर का कॉलम उसी में भार रहता है, तो यहाँ 2 कॉलम है आपका। आया समझ में? यही कॉलम में दबाव आएगा। अगर ये कॉलम में दबाव आ रहा है, यहाँ का कैल्शियम सही नहीं है, हड्डी सही नहीं है, तो मुड़ जाता है। आया समझ में? और विकेट्स गिर जाता है। ये विकेट है, क्या गिर जाता है, विकेट्स गिर जाता है। इसलिए विकेट गिरा, इसलिए इस बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं। कैसे याद रखना, समझ आ गया? तो जहां विकेट गिरा वहां हो गया आपको रिकेट्स। तो अब इसका प्रॉब्लम है कि हड्डी सीधा करना है, अब सीधा कर दो, फिर से खड़े करोगे फिर विकेट गिर जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है हड्डी कमजोर है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो, बाद में सीधा करोगे वो सीधा खड़ा हो जाएगा।
तो पहला प्रॉब्लम, इसको जब भी ठीक करना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम। ठीक है, इसको कैल्शियम का गोली खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, कैल्शियम गोली देंगे। मस्त, दूध दही खाओ बच्चा, दूध पियाएंगे इसको, दही देंगे, कैल्शियम यही से मिलेगा। ये सब क्या है, कैल्शियम के पोषक तत्व देंगे। बढ़िया है, कुछ दिनों में कैल्शियम क्या हो जाएगा, भरपूर इसको मिल गया, अच्छा हो जाएगा। सही बोल रहा हूं, कैल्शियम तो दे दिया, वाह, कैल्शियम दिया कि नहीं दिया, दिया, हो जाना चाहिए ना ठीक। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। केवल गोली देने से क्या होगा, शरीर उसको अब्जॉर्ब भी तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब, अवशोषित भी तो करे, तभी तो यूज कर पाएगा। अब शरीर में डाला और उधर निकल गया टंकी में, कोई काम का है कि आपका कैल्शियम नहीं है, तो वो शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ फिर से उपापचयी क्रिया है। क्या ये समझ गए हो ना, उपापचयी, कुछ विटामिन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यही विटामिन है जो इस उपापचय को मेंटेन करता है, कैल्शियम वाला, वो विटामिन है डी, विटामिन डी। तो क्या विटामिन डी सीधा हड्डी को बना रहा है क्या, कई लोगों का यही कंफ्यूजन होता है, विटामिन डी खाओगे तो हड्डी में जाता है वो हड्डी में नहीं जा रहा है वो। विटामिन डी खाया तो बस आपके शरीर को उन्होंने कैल्शियम की आपूर्ति किया, कि जो भी, अब विटामिन डी बस खाने से कुछ नहीं होगा, कि आपने विटामिन डी का टैबलेट लाया और विटामिन डी खा लिया, कुछ नहीं होगा। पहले विटामिन डी का टैबलेट लाओ, विटामिन डी खाओ, इससे क्या हो जाएगा, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। अब विटामिन डी खोजेगा, कदे करे कैल्शियम लहा एब्जॉर्ब करवाने दे, तो कैल्शियम खोजेगा ना बॉडी में, तो अब अलग से क्या खाना पड़ेगा आपको, कैल्शियम। कैल्शियम मतलब कैल्शियम जहां है, दूध है, दही है, कैल्शियम की गोली ले सकते हो आप, और ये सब खाओगे तब यही विटामिन डी क्या करेगा, उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, सहायता करेगा, और आपका बॉडी उसको अवशोषित करके उसको किस में बनाएगा, फिर हड्डी में यूज करेगा। तो समझ आ गया, विटामिन डी सीधा कैल्शियम या हड्डी को बना रहा है क्या, नहीं, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये अवशोषित होगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, हड्डी मजबूत बनेगा। आया समझ में। अब ये विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है, यही है, तो आपने बचपन से पढ़ा है, ये विटामिन डी आता है आपके प्रकाश से। फिर से मैं बोलूंगा, प्रकाश में विटामिन डी है क्या, ये प्रकाश में जाके खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। प्रकाश में तो प्रकाश है, विटामिन नहीं है। फिर से वही वाली बात, प्रकाश में क्या है, प्रकाश है जो आपके शरीर में आएगा, विटामिन उसमें नहीं है। विटामिन आपके फिर से शरीर में है, कहाँ से आएगा, शरीर में, आपने जो खाना खाया वो विटामिन, तो जो खाना खाया उसमें विटामिन डी था, लेकिन विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक उसको क्या ना मिले, आगे समझ में। तो सूर्य का प्रकाश किस में सहायता करता है, विटामिन डी के अवशोषण में, तो शरीर में अब विटामिन डी हो जाएगा। फिर विटामिन डी आपको मिला, तो सूर्य के प्रकाश से अवशोषण में सहायता मिला, तो विटामिन डी ठीक ठाक है आपके शरीर में, और यही विटामिन डी फिर आगे हेल्प करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, तब जाके आपका कैल्शियम से क्या बनेगा, हड्डी। ये आपका प्रोसेस है। तो बोलते हैं थोड़ा से धूप सेक लिया सुबह, चरचराती धूप में मत चले जाना, पूरा जड़ जाए कर आ जाओ, तो कला हो जाते हो धूप में जाके, पूरा ऊपर का कोशिका क्या हो जाता है, सीधा जल जाता है। जैसे धूप में जाके क्या हो जाते हो, काला, फिर रगड़ रगड़ के नहू तहन फिर से क्या हो जाते हैं, ऊपर का स्किन फिर निकल जाता है, काला वाला जला वाला, फिर आप क्या हो जाते हो, गोरा। आगे समझ में। तो कंटिन्यू आपका स्किन निकलते रहता है, इसलिए 1 महीना घर में बैठी था ना, का गोरा गया सिया, काला कहा सिया, कुछ नहीं लगा है वो, बस रोज नहा रही है अच्छा रगड़ रगड़ के, और धूप से बच के है, मतलब स्किन नहीं जलेगा। मेरा स्किन बहुत जल्दी जलता है, यहाँ ये प्रकाश के कारण मैं बहुत काला हो गया। एक तो क्या उठ के है 320 वाट का, क्लियर है, मतलब कितना कितना लट्टू जल रहा है इसमें, आपके घर में छोटा लट्टू जलता है ना, ये 10 वाट का है, 32 लाइट एक साथ जल रहा है, सोच सकते हो। अब वो एक साथ मेरे को जला देता है, इस हालत खराब कर देता है। तो विकेट गिर गया क्या, तो विकेट्स कैसे गिरता है, रिकेट्स से, याद रखोगे ऐसे, विकेट से रिकेट्स, विकेट्स। अब इस बीमारी को क्या बोलेंगे, इसलिए रिकेट्स, विकेट्स गिर गया। अब मुझे बताओ ये बीमारी किस में होता है, बुजुर्गों में कि बच्चों में, बच्चों में, आया समझ में, वयस्क में नहीं होता है ज्यादा बीमारी आपको। रिकेट्स, विकेट कब गिरता है, बच्चों में, क्लियर है, तो बच्चों में ही मिलता है, नहीं तो यहाँ मैं बड़ों का भी लाता। और अगर बच्चा ध्यान न दे तो यही बीमारी वयस्क में चला जाएगा, और बच्चे का अगर सही से समय में इलाज हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ये जैसे ये खड़ा है अभी। लेकिन हाँ, एकदम ऐसी स्ट्रांग तो नहीं हो पाएगा कि सीधा सीधा, देखो ये
ऐसे था, ये थोड़ा सा अभी बेंड ही है, एकदम सीधा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ पहले ये चल भी नहीं पाता था, अब ये चल पाएगा, अच्छे से अपना काम तो कर पाएगा। लेकिन आर्मी में भर्ती होने से बहुत दिक्कत जाता है, इनको नहीं हो पाएंगे लोग उसमें भर्ती। आगे समझ में, ये सब बीमारी है आपका, देखो बच्चों में खतरनाक हो जाता है हाथ पैर। तो ध्यान रखना विटामिन ए की कमी शरीर में ना होने पाए, बच्चों का पोषण सही रखना। देखो पूरा चोरो बोरो हो गए, दिख रहा है, ये इतना तक मुड़ जाता है, खतरनाक। एक इसका है, देख लो भैया तो ऐसा टाइप का बीमारी यही होता है आपका रिकेट्स। फिर उसमें क्या लगाया जाता है, ये दिख रहा है, अलग से ऐसे साइड से ऐसे प्लेट लगाया जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हड्डी में सपोर्ट नहीं है, पूरा वजन फिर किस में जाता है, उस प्लेट में जाता है। तकलीफ ही है फिर बॉडी में, जब तक उसका सही नहीं हुआ है तब तक उसको कैसे सपोर्ट दिया जाता है, ऐसे अलग से, ताकि उसका पैर क्या हो जाए, सीधा हो, धीरे धीरे सीधा होता है फिर वो। ठीक है, चलिए आगे। बड़ों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर तो होगा यार। अब हड्डी कमजोर बाद में हुआ है, तब तक हड्डी मजबूत हो गया था। जैसे मैं बोलूंगा पौधा था और पौधा में ही हड्डी कमजोर हो गया, जैसे पौधा है ये, और पौधा में इसका तना कमजोर हो गया तो गिर जाएगा, ये नार जैसे रहता है वैसे नार झुलक जाएगा। लेकिन जब ये पेड़ हो गया, तो पेड़ हो गया तो पहले ही ठोस था, ये पहले क्या था, ये ठोस हो गया था, पेड़ बन गया, मतलब वयस्कों का हड्डी। फिर उसके बाद विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा कि इसमें दर्द होगा, कमजोर होगा, पेन होगा, जोड़ों में दर्द, हाय पीड़ात है। क्लियर है, आपको कैसा लग रहा है? सॉरी मैं नहीं बोल सकता, मेरे घुटनों में दर्द है। आगे समझ में, तो ये प्रॉब्लम कैसे होगा, विटामिन डी के कमी से। तो इसको बोलते हैं आप ऑस्टियोमलेशिया। कैसे बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया चले जाना, मलाशिया भी लिखे रहते हैं कई जगह, मलेशिया भी लिखते हैं। देखो ये हेल्दी बोन है, इसमें बढ़िया कैल्शियम भरा है कि नहीं भरा है, कैल्शियम भरा है। तरंध्र तो रहता है, हड्डी पूरा पैक नहीं रहता, एकदम ठोस नहीं रहता, उसमें गैप दिखेगा आपको बीच में, जैसे इसमें गैप दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एकदम ठोस नहीं रहता, उसमें गैप रहता है। लेकिन यहाँ कैल्शियम कम हो गया, क्या कैल्शियम कम, हड्डी में गैप ज्यादा आ गया, गैप ज्यादा। अब गैप ज्यादा है, फोसवा हो गया, क्या लिख देता हूँ, फोसवा। कौन सा बढ़िया है, ये बढ़िया है कि फोसवा बढ़िया है? लॉजिकल है यार, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं मिल रहा है तो सही से उसका हड्डी बन नहीं पाएगा, या जो चाहिए उसको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, तो फोसवा हो जाएगा। और यही क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। और जल्दी से टूट जाएगा, क्या कहूँ कर ऐसे करूँ रट टूट जाही, तो अब दर्द करेगा, क्योंकि इसमें सही से हम नहीं है, तो उसको लपक जाएगा, एक कहीं से लपक गया, टूट गया। क्लियर है, तो ये है ऑस्टियो। ऑस्टियो से याद रखना, अस्थि वाला है ये, अस्थियो। कैसा है ये, अस्थियो मतलब कहाँ, जोड़ में, हड्डी में पेन, दर्द। तो क्या होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया से पूछा जाएगा, तो ऑस्टियो से अस्थि, ऑस्टियो से क्या याद रखोगे, अस्थि, अस्थियो। और अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी मतलब कमजोर है, तो कौन से, किसके कमी, कैल्शियम कम है। कैल्शियम कैसे नहीं कम है, विटामिन डी कम था। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। डी के बाद क्या आएगा, ई। हाँ हाँ, फेयर लवली ठीक है तो फेयर लवली ई, ऐसे भी याद रख सकते हो, कई प्रकार का तरीका है, आप ऐसे याद रख लेना, फेयर लवली, लवली ई, ठीक है। या स्किन, आ गया समझ में? तो ये ऐसे याद रख सकते हो, ई के कमी मतलब आपका स्किन प्रॉब्लम देगा। आगे समझ में? तो जहां बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई, ये क्या क्या करता है, मॉइस्चराइज योर स्किन, मस्त अच्छा लगता है, ठीक है। रिवर्स प्रीमेच्योर स्किन एजिंग, स्किन एज। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए आपके शरीर में, जल्दी डोकरी डोकरा हो जाओ, है समझ में? तो विटामिन ई मतलब स्किन में झुर्री आ जाता है ना, जल्दी झुर्री क्यों आ रहा है, क्योंकि विटामिन ई की कमी है। तो स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब विटामिन ई है। ई लाइटन्स डार्क स्पॉट्स, क्लियर है, और प्रिवेंट रिंकल्स, रिंकल मतलब वही झुर्रियां, ये सब की कमी, या मतलब सबका प्रॉब्लम क्या है, विटामिन ई। इसलिए जब भी आपको प्रॉब्लम होता है स्किन, जैसे पिंपल वगैरह आ गया, आपको दिया जाता है विटामिन ई, यही हरा वाला कैप्सूल मिलता है तो कई लोग तो इसको खाते हैं, कई लोग ऊपर से ही लगा लेते हैं इसका विटामिन ई, ऐसे कांटे जो जेल आया उसको लगा लिए, तो कई बार लगाने के लिए बाहर से अप्लाई करने के लिए भी बोलते हैं,
बाहर से काम करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लगाने वाला तो सब करेंगे क्योंकि उनको चाहिए चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग करिया, ठीक है इसे सुनहरा चाहिए करिया चाहिए, तो ऐसा चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, विटामिन ई। विटामिन ई बन जाएगा, ई सो को याद रखना है, ई को स्किन याद रख सकते हो या फेयर लवली, ई लगाएंगे तो फेयर लवली जैसा आपको ग्रो मिलेगा। तो ये स्किन के लिए बहुत जरूरी है क्या, विटामिन ई। कत्था खाओ, कत्था मतलब पांजी, कत्था जम गए, क्या जम गए, कैसे कत्था जम गए। तो विटामिन के क्यों जरूरी है, कैसे थक्का जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए, थक्का, किसका थक्का, खून का थक्का। तो कैसे कत्था जो जमाए थक्का, आगे समझ में, कैसे कत्था जो जमाए थक्का, थक्का जमाना है तो कहाँ थक्का जमाना है, शरीर के अंदर में थक्का जमा तो बढ़िया है, क्या नहीं, शरीर के अंदर में जम जाएगा फिर आप मर जाओगे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अंदर में नहीं जमना चाहिए, कहाँ जमना चाहिए, तो ये आपका शरीर है, शरीर में जमना नहीं चाहिए, क्या, खून, खून जमना नहीं चाहिए। और अगर ये यहाँ छेद हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, छेद, तो यहाँ जमाना पड़ेगा खून को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, खून को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। दोनों को समझ में आता है, जमना पड़ेगा। अब दोनों में अलग अलग सहायता करेगा, अब दोनों में आपका मेन जो है कोई बताएगा, जो मेन फैक्ट्री है अंदर में, दोनों में सहायता कौन करता है, खून जमना नहीं चाहिए और खून को रोकना, बाहर को जमाना भी है। दोनों में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो एक्टिव रहता है, यकृत, दोनों, क्योंकि बाहर से खून चूसने वाली आ रही है लवर, याद आ रहा है क्या, लवर क्या करती है, खून चूसती है, ऐसे याद किए थे, लवर क्या चूसती है, खून। तो इसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा किसको, दूसरे लवर को, बेचारे को, खून चूस के निकल गए लेकिन खून बुहात है डाक, गलत चूजीज, अब खून बुहात है, लवर मेंटेन कर ही बेचारा, कौन है, लवर मतलब लीवर, तो लीवर इसको मेंटेन करेगा। तो एक लवर ने खून चूस लिया, दूसरे लीवर ने उसको क्या किया, फिर मेंटेन किया, मुंधी ना भाई वाला। अब लीवर क्या करेगा, दोनों, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी, यकृत, जिगर, तो जिगर का टुकड़ा है मेरा, जिगर मतलब यकृत। तो अब ये यकृत क्या करता है, खून जमना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या छोड़ता है, याद करो जल्दी बताओ, हिपैरिन, क्या छोड़ता है, हिपैरिन। तो ये यकृत दो चीज रिलीज कर रहा है आपका, एक क्या है, हिपैरिन रिलीज कर रहा है, हिपैरिन। हिपैरिन कहाँ से आता है कोई बताएगा, यकृत से आता है हिपैरिन। अब इसको ऐसे याद किए थे, रिन साबुन है, पतला कर देता है, तो अंदर में जमना नहीं है तो क्या बचाता है, हिपैरिन खून को गाढ़ा होने से बचाता है, खून को क्या नहीं देता है, खून को गाढ़ा होने नहीं देता है, खून को गाढ़ा होने से बचाएगा। समझ आया कि नहीं आया, क्या, हिपैरिन। अब इसको ऐसे याद किए थे, रिन साबुन लो तो रिन साबुन पतला कर देता है पानी को, वैसे ये भी रिन साबुन है आपके बॉडी का, ये रिन साबुन आपके पानी को पतला कर देगा। तो आपके पानी क्या है, खून, तो रिन क्या करता है, खून को पतला करता है, जिससे जमता नहीं हो, गाढ़ा हो जाएगा तो जम जाएगा। और दूसरा क्या करता है, ये क्या था भुला गया मैं, प्रोथॉम्बिया है क्या, बायो वाले बताओ, प्रोथॉम्बिया ही है ना, बहुत दिन हो गया यार, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ और मैं बहुत भूलता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अभी कितना बार हो गया, 5 बार पुट दे रहा हूँ नाम मल्ला, फिर भी भुला जाता हूँ, अभी सब जन के नाम नहीं बता सकूँ। वो दिन आरिस मोर संगवारी मन मिले बार, स्कूल में पढ़े है ना, नाम याद नहीं आता है मोला, अब मैं कैसे पूछो तोर का नाम है इसे कही के एक जन के नाम याद आता है, अब ओकर नाम याद रही से कही के जान न रहे मन है कि हिंचा रही तो कौन लगे भैया तोर दोस्त मनाए है, कहते कौन दोस्त यार से कह के 3 जन के नाम बताइस ना, अब 3 जन में एक जन के नाम याद है, अब एक जन के नाम याद था, अच्छा हाँ ठीक ठीक, नीचे में भेज के हूँ। अब 1 साल में अपन मामा घर पढ़े हूँ, ओढ़ान के दोस्त आरिस, तो 1 साल पढ़े हूँ कर मन सा, लेकिन नाम नहीं पता मोला। अब तेजस भसला जाना तो काबर पता है, मैं क्लास मॉनिटर जहाँ भी गया हूँ मैं राजा रहा हूँ, जहाँ भी, ठीक है, तो क्लास मॉनिटर में रहा हूँ, और वो तेजस नाम के लड़का है सबसे ज्यादा उतियाल क्लास में, 106 जन रहे, पहला नाम हर बार पहली वाला रहा ना, हल्ला करत नाम लिख के रखना कुछ भी नाम लिखा रहा है, तेजस पहला नाम तो ऐसा नाम ले कैसे भुला सकते हो, जब बार बार रिवीजन करे हमें साल भर, तो वही बदला जानो, बाकी 2 जला भुला गए रहो मैं, अब कैसे पूछो बाद में,
लास्ट तक टाइम पूछ ही डर हूँ फिर भी। तो क्या नाम है यार, भुला गया हूँ कहीं क्या, काय करबे तो बताते ही मानसू ऐसे कहीं तब जानो। तो ऐसा ही जो तो होते हैं। तो भुलक्कड़, ये भूलना एक बीमारी नहीं है, भूलना एक आपके माइंड का हो सकता है हिस्सा, लेकिन उसके बाद आप मेहनत कितना कर रहे हो उसको रिवाइज कर रहे हो डिसाइड करेगा। यदि मैं आप बिना देखे पढ़ा रहा हूँ तो रिवीजन ही है, उसको बार बार पढ़ लिया हम यार, कोई अपना नाम क्यों भूले, तो बार बार रिवीजन। जैसे मैं अभी रिवीजन करते रहता हूँ, डेली पूछते रहता हूँ सबका नाम, आ गया समझ में, मतलब समझ जाना, भुला गए सारा बोले कुछ नहीं हुआ, इंसान है रे सर, हकीक समझ ले करो, नहीं तो रोज बताता सर ते हमारे से प्यार नहीं करस, ओकर नाम ला कैसे याद रखे हस, ओकर तो याद है, मोर कैसे भुला गए, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा काम। आ जाओ प्रोथम्बिया, प्रोथम्बिन दे ले, ठीक है, आम जा, ऐसे करके याद किया था, इसलिए थम्बिन थम्बिन याद आ रहा था, इसलिए मेरा एमसीक्यू तो बन ही जाएगा। क्या बोलता है ये बाहर में, थम जा, क्या कर दा, थम जा ब्लड, थम जा खून, कौन बोल रहा है, प्रोथम्बिन। इसको हम लोग रक्त में और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोथम्बिन रहता है आपके खून में, ये प्रोथम्बिन क्या करता है, यहाँ जाली जैसा बना देता है, और जाली जैसा बना के उसमें ब्लड सेल्फ जाके फंस जाता है। नॉर्मल देखो ना, ऐसे पाइप है, उसमें धागा बांध दो, अब कुछ आ रहा है, कुछ कानी कचरा आ रहा है, कुछ छोटा छोटा कण, तो नॉर्मल उस कानी कचरा उसमें जाके फंस जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक हो गया, समझ आ गया। तो इसी खून ब्लॉक होता है, यहाँ फूट गया है मान के चलो, तो कुछ नहीं करता, प्रोथम्बिन एकदम जालीनुमा संरचना बना देता है। अब उसमें इतना छोटा जालीनुमा बनाता है कि उसमें आपका व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, कोशिका है ना, उसमें जाकर खुसर जाएंगे पूरा, ऑटोमेटिक आपका रास्ता बंद, खून जमना जम गया बाहर में। तो प्रोथम्बिन कैसे एक्टिव होता है, ये प्रोथम्बिन होता है यकृत को फिर से काम करवाना है क्या, तो इसके लिए मैनेजर चाहिए कि नहीं चाहिए, यही मैनेजर है विटामिन के। विटामिन के बिना ये मैनेजर गायब है, तो यकृत क्या नहीं बनाएगा, प्रोथम्बिन, और जहां थमजा नहीं है वहां आपका खून बुल 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 निकलता रहेगा। हो गया फिर खून की कमी, आ गया समझ में, से धरे रहूं, कुछ देर पकड़ के रखने से क्या हो जाता है, प्रोथम्बिन उसको जमा देता है, इसलिए तो बंद हो जाता है कुछ देर में। लेकिन ऐसे ही नहीं जम रहा है, प्रोथम्बिन नहीं है, विटामिन के नहीं है, प्रोथम्बिन नहीं है, हो गया ऐसे पकड़े तब तक बंद, फिर छोड़, फिर बबल बबल 5 मिनट तक बंद करके फिर बबल बबल, मतलब जम ही नहीं रहा है, हो गया काम आपको। ये सिंड्रोम भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे रोग में, एक प्रकार का सिंड्रोम भी होता है। विटामिन के से क्या बनता है आपका, कत्था, कत्था से याद रखोगे थक्का, क्लियर है। तो ये भी ध्यान में रखना, लीवर के बारे में बन जाएगा, सरल है, ठीक है। इतना आप लोग करके आइए, ये नोट्स में सब लिख दिया गया है, इसको आप रिवीजन करके आइएगा। जितना भी पढ़ाया हूँ सब लिखा है, देखो, रतौंधी, जीरोपैथेलेमिया, स्कर्वी, दांत, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, जनन क्षमता में कमी, ये चीज बताना भूल गया था। एक चीज और है, विटामिन ई में आपका क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, मतलब बच्चे पैदा करने में मुश्किल आ सकता है, आगे समझ में, संतान पैदा नहीं हो सकता विटामिन ई के कमी के बिना। उसके बाद क्या है, उम्र से पहले बुढ़ापा, झुर्री वुर्री, स्किन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा आपका। तो नपुंसकता पे प्रभाव, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है इसी को, इसीलिए लॉजिकल है। इधर क्या था आपका, कहाँ है, सी में घाव भरने वाला कहा जाता है, तो हर चीज लिख दिया हूँ इसमें। रक्त का थक्का ना बनता है, क्योंकि यकृत में अगर विटामिन के है तभी क्या बनेगा आपका, प्रोथम्बिन बनेगा, और क्या बनेगा, खून का थक्का। तो एक एक चीज यहाँ लिखा गया है। अब खाना क्या है ये देख के आओ आप, क्या क्या खाना है पूछा नहीं जाता, लेकिन आप देख के आइए, इसको पूछा जाता है उसको मैं कल याद करा दूंगा। गाजर है, गोल्डन राइस है, ठीक। चलिए ब्रेक है 10 मिनट।